नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं चंद्र प्रकाश। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल मचने वाली है। उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारकर सुर्खियों में आए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अब जेल से बाहर आने वाले हैं। करीब 8 महीने बाद सोमवार को नरेश मीणा की रिहाई की पूरी संभावना है और इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान की राजनीति में एक नए समीकरण की आहट सुनाई देने लगी है। कौन है नरेश मीणा, कैसे बने वो विवाद से जन समर्थन का चेहरा, और क्या उनकी रिहाई से किरोड़ी लाल मीणा से लेकर भाजपा कांग्रेस तक की सियासत पर असर पड़ेगा? इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज की रिपोर्ट में करेंगे विस्तार से चर्चा। दरअसल सूबे में हुए उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा संभवतः सोमवार को सलाखों से बाहर आ जाएंगे। 13 नवंबर को टोंक के समरावता गांव में हुई घटना के बाद नरेश मीणा सूबे में ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गए थे। 8 माह बाद वह जेल से बाहर आएंगे तो विशेष तौर पर वह पूर्वी राजस्थान का नरेश बनने की कवायद शुरू करेंगे। एक तरफ मीणा समाज में मजबूत पकड़ रखने वाले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को ही सबसे अधिक नुकसान होने का अनुमान है, वहीं दूसरी तरफ नरेश को अपने पाले में करने के लिए आरएलपी व बीएपी ने रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है। इन दोनों दलों ने उपचुनाव में भी टिकट की पेशकश की थी। इसके चलते सूबे की सियासत में अब नरेश मीणा के हर कदम पर सभी की नजरें होंगी। बता दें कि छात्र राजनीति में आगाज करने वाले नरेश कांग्रेस में उपचुनाव में टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने अनदेखी की तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव में ताल ठोक दी। हालांकि उपचुनाव में 44,000 वोट हासिल कर उन्होंने कांग्रेस को ही सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया था। वहीं नरेश को लेकर राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के अन्य प्रदेशों में भी सर्व समाज ने उनके समर्थन में ज्ञापन धरना प्रदर्शन किए। इसके साथ ही कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल तो पूरे एपिसोड में खुलकर उनके साथ रहे और पंचायत महापंचायत सहित कई प्रोग्राम कर पूर्वी राजस्थान में जबरदस्त माहौल भी बनाया। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने बीच बीच में इस मामले में हल्की फुल्की टिप्पणी तो की, लेकिन खुलकर वह सामने नहीं आए। आरएलपी व बीएपी ने पहले उपचुनाव में नरेश मीणा को टिकट देने की पेशकश की थी, साथ ही उनका समर्थन करने का दावा भी ठोका था। इसके चलते अब यह दोनों दल नरेश को अपने पाले में करने को लेकर नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अब सभी की नजर नरेश के जेल से बाहर आने के बाद उनके सियासी कदमों पर रहेगी। जानकारों की माने तो आने वाले समय में विशेषकर पूर्वी राजस्थान व मीणा समाज में सियासत का पारा हाई होना तय है। एक नजर समरावता घटना पर भी डालते हैं। दरअसल 13 नवंबर 2024 को देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान के समय समरावता गांव के लोगों ने उनके गांव को उनियारा उपखंड में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रखा था। बहिष्कार के बावजूद 3 लोगों के जबरन वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था, फिर उनके समर्थक उनको छुड़ा कर ले गए थे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज पर उनके समर्थक भड़क गए और पथराव आगजनी कर दी। पूरी घटना के बाद पुलिस ने 14 नवंबर को धरना स्थल से नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया था। फिर कोर्ट के आदेश पर 15 नवंबर को जेल भेज दिया गया। वहीं निर्दलीय पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों की बात की जाए तो 7 जिलों की 39 विधानसभा सीटों पर मीणा गुर्जर वोटर की मजबूत पकड़ है। मीणा वोटर्स कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। वहीं विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने 39 में से 25 सीटें जीतकर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। वहीं भाजपा ने 5, निर्दलीय ने 4 व 1 सीट आरएलडी के खाते में गई थी। इसके पहले 2013 में भाजपा ने 28 सीटें जीती थी। वहीं 2018 में भाजपा सिर्फ 4 सीट ही जीत पाई थी। 2023 के चुनाव में भाजपा 13 व कांग्रेस 8 सीट जीती थी। अब नरेश के रुख पर यहाँ समीकरण बदलने की सुगबुगाहट है। वहीं गुर्जर समाज भी अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर भाजपा से दूरी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नरेश के जेल से बाहर आने के बाद किरोड़ी लाल मीणा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का गढ़ होते हुए भी 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी व समर्थकों को हार का सामना करना पड़ा। वहीं उपचुनाव में उनके भाई भी चुनाव हार चुके हैं।
हालांकि मंत्री ने समरावता गांव में नरेश का सपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन नरेश को राहत दिलाने में असफल रहे। इसके चलते मीणा समाज भी उनसे नाराज है। जब नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे तो उनका पूरा फोकस पूर्वी राजस्थान और मीणा वोट बैंक पर ही रहेगा। इसके चलते आगामी चुनाव में उनकी ही सबसे अधिक मुश्किलें बढ़ सकती है। गौरतलब है कि इस पूरे एपिसोड में मीणा समाज की सहानुभूति नरेश के पक्ष में दिखाई दे रही है। भाजपा की सरकार है और 8 माह तक जेल में रहने से समाज में सरकार को लेकर खासी नाराज। वहीं कांग्रेस से जुड़े होने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने पर कांग्रेसियों से भी दूरी बना ली। समाज में भाजपा कांग्रेस दोनों के प्रति ही नाराज की। अब नरेश समाज की अगुवाई करने के लिए नए सिरे से रणनीति बना सकते हैं। बता दें कि नरेश मीणा छात्र राजनीति से चर्चा में आए थे। नरेश राजस्थान यूनिवर्सिटी में महासचिव भी रहे हैं। वह पहले मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक थे। जब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट थे, उस समय नरेश मीणा कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर वह छपड़ा से निर्दलीय चुनावी रण में उतर गए थे। इसके बाद उपचुनाव में देवली उनियारा से कांग्रेस टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो ये थी नरेश मीणा से जुड़ी वो पूरी कहानी जो केवल एक थप्पड़ से शुरू हुई, लेकिन अब पूरे पूर्वी राजस्थान की राजनीति को हिला देने की ताकत रखती है। नरेश मीणा की सोमवार को रिहाई के बाद उनकी अगली रणनीति क्या होगी? क्या वह किसी दल का दामन थामेंगे या स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरेंगे? क्या मीणा समाज का पूरा समर्थन उन्हें मिलेगा और क्या इससे मौजूदा नेताओं की राजनीतिक पकड़ कमजोर होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन इतना तय है कि अब हर राजनीतिक दल की नजर नरेश मीणा के हर कदम पर टिकी रहेगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।